हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हमें कई सारे मेल्स आ रहे हैं, कई सारी क्वेरीज आ रही हैं कि ये प्रीलिम्स हो चुका है, नेक्स्ट में टाइम है और अभी जितना पीरियड बच रहा है जो लोग उनमें घर में प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें एक बड़ी दिक्कत आती है कि कंटिन्यूटी कैसे बनाएं, फोकस कैसे रखें। और ये एक प्रॉब्लम रहती है कि क्या तरीका है कि भाई कैसे कमिटमेंट बनाई जाए अपनी कि और ज़्यादा फोकस के साथ हम पढ़ पाएँ। तो एक हमने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए जिसके थ्रू ये हम बता पाएँ कि क्या वो चीज़ें हैं जो आप अगर करें बेसिक लेवल पे सिर्फ 5 मिनट भी डेली डेडिकेट करें तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। अब ये मैं ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं, कई बुक्स को रेफ़र किया है ताकि जो उसका कंटेंट है, जो आपके काम की चीज़ें हो सके वो उनसे निकाली जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, एक बुक है डीप वर्क। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं सेल्फ हेल्प और एक तरह से ऊपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कुछ जो बेसिक चीज़ें हमारे काम की हो सकती हैं एज एन एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, उस पर हम बात करेंगे। और मेन हमारा टॉपिक यही रहना है इस लेक्चर का कि कैसे हम सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करें जिससे हम और ज़्यादा माइक्रो हैबिट्स बना पाएँ जो हमें फोकस करने में मदद करें। अब देखिए जनरली ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होती है क्लैरिटी, कमिटमेंट और मोटिवेशन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक दिन में लेट्स से अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो आप पहली चीज़ ये चाहते हैं कि आप बनाएंगे क्या। आप एक बार में ही बिरयानी और दाल चावल और आलू का भरता या बैंगन का भरता बनाने जाओ तो वो नहीं बनने वाला है। आपको पहले एक क्लैरिटी चाहिए कि आपको करना क्या है। तो जैसे ही आप अपना सुबह स्टार्ट कर रहे हो काम तो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू। सो जैसे अभी अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना इज़ नॉट क्लैरिटी, इट इज़ अबाउट हाँ ये काम करना है पर उसमें आज आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आप बहुत सारे काम देखिए, क्लैरिटी 2 लेवल पे आती है। एक है क्लैरिटी एट माइक्रो लेवल कि भाई मेरा क्या अप्रोच आज के लिए रह रहा है, और एक है मैक्रो लेवल। अगर आप 10 काम कर रहे हैं ना तो आपका प्रोडक्टिविटी अपने आप गिर जाएगा। तो आपको पहले डिसाइड करना, आपने डिसाइड कर लिया कि प्रिपेयर कर रहे हैं, देन वी कम टू द माइक्रो पार्ट जहाँ पर आप फोकस करेंगे आज का दिन। जब आपने प्लानिंग कर रखी है कि आई विल हैव क्लैरिटी कि आज मुझे ये पढ़ना है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये पढ़ना है, इट्स डन एंड डस्टेड, आप बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू हैव क्लैरिटी। एंड देन क्लैरिटी के बाद उस टॉपिक के ऊपर कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ मैं इस पर ही फोकस करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। एंड देन आपको वो क्लैरिटी है कि आज जैसे पॉलिटी पढ़ना है, या आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, या आज न्यूज़पेपर के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आंसर राइटिंग करनी है, एक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। वो क्लैरिटी आ गई कि क्या आपका टास्क है जो आपको करना है। उस टास्क के बाद उस टास्क के प्रति कमिटमेंट अपने आप आ जाती है कि मैंने डिसाइड किया ये काम, और अगर नहीं होगा तो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड फाइनली बिकॉज यू हैव डिसाइडेड देन यू विल गेट द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आएगी कैसे? वो तभी आएगी जब आपको चीज़ें कुछ सामने दिख रही होंगी कि मुझे कितना काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और इन चीज़ों को करने के लिए दिन की शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना एक शेड्यूल पढ़ने का स्टार्ट किया है, सो एक चीज़ कही जाती है, यू शुड हैव गोल्स ऑफ द डे, यू शुड हैव द एजेंडा फॉर द वीक एंड यू शुड हैव लेसन्स ऑफ द डे। कहने का मतलब अगर आपने सुबह पढ़ने बैठ रहे हैं आप, तो अगर आप गूगल कैलेंडर या आप कोई भी कैलेंडर यूज़ करें तो उसका बहुत फ़ायदा होगा आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। यानी अगर आप आज प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ गई कि मुझे मान लो पॉलिटी पढ़नी है, आप डिसाइड करो कि मुझे आज कितनी पॉलिटी में पढ़ना है। लेट्स से मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आज, 4 चैप्टर्स, उसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगा या करूँगी, और प्लस आई विल सॉल्व 1 टेस्ट या फिर रिवाइज 1 टेस्ट जो पहले मैंने दिया था उसके जो प्रॉब्लम्स है वो। तो वो एक बार मैंने क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये मेरा आज का गोल है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो पूरा नहीं हो पाता, हम उस पर भी आएंगे। आपने डिसाइड कर लिया, देन यू शुड हैव अ वीकली कैलेंडर जहाँ आप डिफाइन करेंगे कि मुझे इस हफ्ते में क्या क्या करना है, कितना टाइम चाहिए मुझे। एंड देन यू गो हैड कि हाँ शाम को सोने से पहले कि भाई क्या आज मैंने सीखा, क्या प्रॉब्लम्स थी मेरी प्रिपरेशन में, क्यों ये पूरा नहीं हो पा रहा है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप साइडलाइन कर सको। ये कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो क्लैरिटी का पार्ट है ना, वो क्लैरिटी तब आएगी जब आप कोई चीज़ सामने विजिबली देख पाओगे। आपने डिसाइड कर लिया आपको पढ़ना है, पर बहुत सी चीज़ें हैं हम बह जाते हैं चीज़ों में, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो अगर आपके सामने एक मान लीजिए अगर आपके सामने मान लो एक बोर्ड है, या फिर आपके सामने एक दीवार पे आपने 2 ऐसे यहाँ पे चेक्स बना रखे हैं, या स्टिकी नोट जिसे कहते हैं ना, 1 2 करके मैं लिख देता हूँ 3 4। ये वो स्टिकी नोट्स हैं जो आपने एक साइड चिपका रखे हैं, जो काम आपको करने हैं दिन में। कि आपने सुबह लिस्ट बना ली, जो स्टडी टेबल पे आप बैठ रहे हो सामने ऐसे आपने स्टिकी नोट्स चिपका दिए। देन जितना काम होता जाए उसको यहाँ शिफ्ट करते जाओ आप, 2 3। तो आपको शाम तक दिखता रहेगा सामने कि भाई इतने काम का एजेंडा मैंने सुबह सुबह लिया था, इतना हो पाया। सो इट विल टेल यू कि हाँ ये सब करना है, ये मैंने नहीं किया है। जनरली आपको लगेगा इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियलिटी है कि इनसे काफ़ी
फ़र्क पड़ता है और ये लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को विजिबल बनाने के लिए। एक बार चीज़ें विजिबल हो जाती हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ ये टास्क सामने पड़ा हुआ है, दिमाग में यूपीएससी और सारे काम ऑलरेडी रहते हैं, वो तभी होगा जब आप ये करेंगे। एंड देन यू कैन यूज़ कैलेंडर फॉर दिस। कैलेंडर मतलब अगर आपने लेट्स से गूगल कैलेंडर की ऐप यूज़ करें आप, तो उसमें आपको ना ऐसे डेट वाइज आपका एजेंडा सेट होता है, 12 से 2, 2 से 3, हर घंटे के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। वहाँ जाइए, कैलेंडर खोलिए, कोई भी आर का जो लॉग है वहाँ पर न्यू टास्क ऐड कर दो आप, न्यू टास्क या न्यू एजेंडा या न्यू इवेंट आप दे सकते हो। उस इवेंट को 2 घंटे का टाइम दे दिया, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ना है आपको, आपने 7 से 9 डिसाइड कर लिया कि पॉलिटी पढ़ना है, 10 से 2 आपने डिसाइड कर लिया कि आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं। तो उस कैलेंडर पे जब आपने वो डाला तो आप कैलेंडर आपको अपने आप नोटिफाई करेगा, एक मैसेज भेजेगा, एक ईमेल भेजेगा कि अगले 1 हफ्ते की प्लानिंग जो मैंने कहा था ना आप करोगे, उसमें आप एजेंडा गूगल कैलेंडर पे बनाओ या फिर सामने दीवार पे जो कैलेंडर है वहाँ पे बनाओ कि हाँ इस टाइम में मुझे करना है। गूगल कैलेंडर आप प्रिंट आउट ले सकते हो दीवार पे चिपकाने के लिए, जहाँ आप एजेंडा लिख दो। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि दिल्ली में नहीं रह रहे या जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, क्लासेस नहीं है कि भाई कैसे टाइम को यूज़ करें, कैसे पता रहे हमें कि यार इतना टाइम मिस हो गया। तो वो चीज़ें पता चलेंगी जब आप उसको विजिबल बनाएंगे। फॉर दैट यू कैन यूज़ कैलेंडर, गूगल कैलेंडर स्पेसिफिकली फॉर दैट, और वहाँ पर वो प्लेस कर सकते हैं आप। इसी में जो बात आती है, कैलेंडर यूज़ किया आपने, वहाँ पर आपने लिस्ट बना ली कि कितने घंटे मुझे क्या करना है, 1 हफ्ते की वीकली लिस्ट बना ली, फिर आपने उसमें एक डेली लिस्ट बनाई है। तो सुबह उठ के आपने अपनी वीकली लिस्ट के हिसाब से आज डेली का जितने 24 घंटे हैं, 7 घंटे सोने के रख दिए, कुछ घंटे इधर उधर के आपके निकल गए, तो आपके पास 5-6 घंटे अगर आपने सोचा है 6-7 घंटे पढ़ना है मुझे एटलीस्ट, तो 7 आवर्स को आप कैसे एलोकेट करेंगे, किस टाइम पे क्या पढ़ने वाले हैं, कितने घंटों के लिए, वो क्लैरिटी आ जाएगी। घंटे भी नहीं, ये क्लैरिटी कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, आपको पता है मेरा ये टाइम ऑफ ब्लॉक इज सेट फॉर दिस थिंग, तो उस ब्लॉक पे आप वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टेकल्स को हटाना। ये कैसे होता है इसमें, रात को आप बैठ के लिखो कि भाई क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे रोक रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दुकान में जाओ ना, तो आपको कुछ चीज़ें फ्रंट एंड पे मिलती हैं। फ्रंट एंड पे क्या मिलेगा, कोका कोला, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स सामने दिखती हैं, और पानी की चीज़ें ना, वाटर बॉटल्स हमेशा पीछे रहती हैं। वो ऐसे इसलिए होता है कि आपको दिखा, प्यास का अनुभव हुआ तो आप सामने पेप्सी देख रहे हो, पेप्सी पी जाओगे आप उठा के। लेकिन अगर पेप्सी पीछे होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको पहले वाटर बॉटल दिखाई देगी, तो आप पानी खरीद के पी लोगे। तो उससे पेप्सी और कोका कोला को नुकसान है। सो हर जो मॉल्स होती हैं, मार्केट्स होती हैं, वहाँ रूल ये होता है कि ऑलवेज पुट फर्स्ट थिंग्स जिससे आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। तो अगर आप स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो और आपके सामने 3 मोबाइल खुले हुए हैं, 4 ऐप्स खुले हुए हैं डेस्कटॉप पे, सो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट डिस्ट्रैक्शन। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन दैट, यू शुड रिमूव दैट, राइट। और एक बार आपने शेड्यूल बना लिया कि आपने क्या करना है, डेली सुबह उठ के आप पहले अपना ही मैपिंग कर रहे हो कि हाँ मैंने गूगल कैलेंडर खोला, कैलेंडर पर लिख दिया कि आज का क्या मेरा एजेंडा है, कितने कितने घंटे में क्या पढ़ूंगा, या एटलीस्ट क्या पढ़ूंगा, ये क्या पढ़ूंगी। तो अब अगले दिन जब रिव्यू करोगे ना, आप तो कैलेंडर खोलोगे पिछले दिन का, 7 टास्क मैंने यहाँ सेट किए थे, कितने टास्क मेरे पूरे हुए, कितने टास्क मेरे पूरे नहीं हुए। वहाँ से आपको 1 हफ्ते बाद दिख जाएगा कि मैंने कितने दिन में टास्क को पूरा किया, कितने दिन नहीं किया है। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ पिछले हफ्ते मैंने 7 दिन अपने टास्क पूरे किए, या आपने नहीं किया लगातार 2 दिन, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो दैट विल हेल्प यू इन हेल्पिंग यू इन एसेसिंग योर परफॉर्मेंस। फिर बात आती है कमिटमेंट की। कमिटमेंट की भाई सिंपल सी बात है, अगर प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की करनी है तो कमिटमेंट चाहिए होंगी आपको। तो वो कमिटमेंट तभी पूरी होती है जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करते हो। आपने शेड्यूल बनाया है, डेली आप सुबह 5 मिनट दे रहे हो इस बात को कि 5 मिनट सुबह उठ के मैंने एक शेड्यूल बना लिया आज का, कि भाई आज मेरे कैलेंडर पे इवेंट सेट है, 7 से 8 क्या पढ़ना है, 10 से 2 क्या पढ़ना है, या फिर इतने से इतना मेरा टाइम फिक्स कर लिया, एटलीस्ट ये स्लॉट है। उस स्लॉट में मैंने कितनी पढ़ाई करी ये मुझे पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, जब मैं उसको एसेस करने बैठूंगा कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मेरा परफॉर्मेंस लेवल गिर रहा है। देन इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट कि मुझे पास करना है। अगर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरी मार्क्स और स्कोर गिर जाएगा, तो द ड्रीम विल डिमिनिश। तो उसको बचाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ हो रहा है उसको आप सही तरीके से यूज़ करो। देन अगेन वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक लीविंग थिंग्स। लीविंग थिंग्स मतलब कुछ चीज़ों को आप यूज़ करो ना, और कुछ चीज़ों को आप खाओ, जैसे मिठाइयाँ खा रहे हो तो आपको तुरंत खुशी मिलती है। हमारा एक नॉर्मल सिस्टम होता है बॉडी का कि हम कोई भी चीज़ चाहते हैं तुरंत हो जाए, हम उससे ग्रेटिफाई होना चाहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन। आपको खुशी अगर किसी चीज़ से मिलती है उसको कहो कि नहीं मैं आज नहीं 2 घंटे बाद करूँगा। ये जितनी चीज़ें आप उसको दूर करोगे उतना कम आप वो चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वेब सीरीज़ देखने बड़ी पसंद है, अभी इतना टाइम है लोगों के पास कि सोच सकते हैं कि एक वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लें, एक मूवी देख लें, डेली का भी आप देख सकते हो। इतना टाइम लोगों को लग सकता है, पर इन रियलिटी यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। सो रेदर देन वॉचिंग दैट वेब सीरीज टुडे, यू कैन पोस्टपोन इट फॉर नेक्स्ट वीक या 2 दिन बाद।
2 दिन के लिए तो वो काल टल गया आपका, 2 दिन बाद आएगा वो घूम के, तब तक तो आप फोकस कर सकते हो अपनी पढ़ाई के ऊपर। सो 5 मिनट्स में अपना शेड्यूल बनाओगे और ये सोचोगे कि भाई किसको मुझे डिले करना है, क्या मुझे अभी करना है, क्या मुझे डिले करना है। इट्स वेरी एसेंशियल। ये आपने अगर किया ना अपने दिन की शुरुआत में, चाहे वो 2 बजे दोपहर में हो या सुबह 5 बजे हो, वेरी एसेंशियल। एंड देन फॉर दैट फाइनल पार्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए एक चीज़ होती है रिचुअल्स। कभी आप मंदिरों में जाएं, आप किसी भी धर्म के उसमें जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें होती दिखाई देंगी। मंदिर में आप एंटर करते हैं, घंटी बजती है, घंटी बजा के एंटर करते हैं आप। अगर मस्जिद में कोई जाता है तो अपने हाथ और पैर धो के जाते हैं अंदर। और अगर आप किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाओ तो वहाँ भी आपको एक चैंट सुनाई देती है, कई जगह मंत्र सुनाई देते हैं। ये क्यों है? मंत्र चैंट वगैरह हर धर्म में एक न एक तरीके से होता है। क्यों वो होता है? ताकि एक रिचुअल है वो, कि आपको शुरू करने जा रहे हो तो घंटी बजते ही मंदिर की आपको पता लग जाता है, ओह मैं मंदिर में एंटर कर रहा हूँ। तो वो एक इंडिकेशन है आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, यू आर एंटरिंग समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कोई भी जो रिलीजियस प्लेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रभाव डालती है। उस प्रभाव को बनाने के लिए वो कुछ रिचुअल्स बनाते हैं। ये चीज़ करते हैं हम कुछ करने से पहले, मंदिरों में घुसने से पहले या पूजा शुरू करने से पहले। तो वो जो रिचुअल्स होते हैं ना किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पहले, वैसे ही रिचुअल आमतौर पर लोग अपनी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। कि अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है ना, वो आपका एक ट्रिगर होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अब चाय का कप किसी ने हाथ में पकड़ाया, चाय पीनी है। सुबह उठे हैं तो लोग चाय पीते हैं, जो लोग डेली सुबह उठ के, उनके लिए उठने का मतलब है चाय पीना। इट्स अ ट्रिगर। चाय पियेंगे तभी आंखें खुलेंगी। सो टी हैज़ बिकेम अ रिचुअल। सो इफ़ यू कैन क्रिएट अ रिचुअल जो रिलेटेड हो आपकी पढ़ाई से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें मिलती है। अब रिचुअल कैसा हो सकता है वो आप डिसाइड करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जब भी पढ़ने जा रहे होते हैं, सबसे पहले वो करते हैं कि वो कुछ लोग रीडिंग ग्लासेस पहन लेते हैं। उनको चश्मा लगा नहीं होता पर चश्मा पहन लेते हैं, वो ग्लासेस वाला जो कंप्यूटर या रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उस चश्मे को पहनने का मतलब है कि अब उनको पढ़ना है। दैट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, राइट। वो एक रिचुअल है, चश्मा पहनना है तो पढ़ाई करनी है। तो वो एक तरीका आप कुछ अपना सकते हैं। आप ईयरफोन लगा रहे हैं बिना गाने बजाए, इट्स लाइक ईयरफोन है मेरे कानों में, मतलब पढ़ाई का टाइम हो चुका है। या अगर मैं लाइब्रेरी में एंटर कर रहा हूँ, लाइब्रेरी की खास बात क्या है? इट क्रिएट्स एनवायरमेंट एंड सिनेरियो जहाँ आपको पढ़ रहे होते हो। घर में अगर आपको लेट्स से आप बहुत कुछ करते हो, आपको एक रिचुअल सेट करना होगा, ये मैंने किया, ये मैंने पहना, ये मैंने यूज़ किया, इट मीन्स पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। जनरली इन चीज़ों पर ही ध्यान में रखते हुए कई लोग हैं जिनको चाहिए हेल्प या ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती। फॉर दैट वी हैव आवर ओन मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने कोशिश करी है कि जितने भी आप वीकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टेस्ट लगाएंगे हफ्ते भर, रिवीजन करेंगे, सैटरडे और संडे आप टेस्ट देंगे, जिसमें प्री के टेस्ट होंगे, मीन्स के टेस्ट होंगे, वो टेस्ट इवेलुएट होंगे आपके। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेंटोर से बात कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो ये हमारी कोशिश है जहाँ हम ऑलमोस्ट जो आपको मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, वी आर फॉलोइंग द सिमिलर फार्मूला, कि आपको एक शेड्यूल मिलेगा, उस शेड्यूल के अंदर सब कुछ मेंशन होगा। देन यू कैन टेक द क्लासेस, प्रिपेयर एज पर द शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल दिया गया है। हफ्ते भर आप पढ़ोगे, वीकेंड पे आप टेस्ट लगाओगे, प्री का भी, मेंस का भी, और फिर आपका वो इवेलुएट होगा टेस्ट ऑब्वियसली। और अगर आपको आपने प्री का टेस्ट दिया, आपको पता लग रहा है आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। सो जो मैं बता रहा हूँ, जो एक गैप दिखता है स्टूडेंट्स को कि कैसे हफ्ते भर पढ़ें या साल भर पढ़ें, इतना टाइम बच रहा है, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, वो दैट मोटिवेशन इज वेरी एसेंशियल दैट यू फॉलो शेड्यूल। तो या तो आप खुद से बना ले तो भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको एडिशनल हेल्प मिले, तो हमारे मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि हाँ हमने बेसिक लेवल की प्रिपरेशन कर ली है, नाउ वी ओनली नीड सम एडिशनल मोटिवेशन, सम एडिशनल शेड्यूलिंग, जिसके थ्रू हम खुद से सेल्फ स्टडी कर पाए। तो ये जो मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है ये उसी को टारगेट करता है, राइट। अब जो मैं बता रहा था ना कि आपको रिचुअल्स करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी कभी आपको लग सकता है कि यार आज छोड़ देते हैं, 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, 4 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही। एक फेमस एक चीज़ कही जाती है कि अगर डेली आप 1% भी बेटर हो जाएंगे ना, एक चैप्टर भी आपने पढ़ा, एक पेज पढ़ा, तो एट द एंड ऑफ ईयर यू आर 31.18% बेटर। अगर आप इसको कैलकुलेट कर दो, सिर्फ 1%। और जनरली अगर आप 1% वर्स ऑफ होते हो तो आप इतना नीचे आ जाते हो। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि वो 1% एटलीस्ट वो यूटिलाइज हो। दिल नहीं खोना है कि हाँ मेरा बिल्कुल काम नहीं हो रहा, मैंने कोशिश की थी कि 7 घंटे पढ़ना है, पढ़ाई 5 घंटे ही हो पाए, जो टारगेट था उतना नहीं हो पा रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, बट ऑल राइट कुछ तो हो रहा है ना। दैट 1% इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट होती है वो ऐसे होती है, ना कि ऐसे। हम उम्मीद करते हैं कि सीधा ऐसे ऊपर की तरफ छलांग मारेंगे, पर ऐसा नहीं होता। वी गो लाइक दिस, धीरे धीरे कर्व ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज योर कॉल्ड एज वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जहाँ आपको लगता है कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा, चीज़ें आगे हो ही नहीं रही। वो होती हैं पर वो धीरे धीरे होती हैं। इट विल टेक सम टाइम एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू वॉच आउट फॉर। सो दिस इज एसेंशियल। एंड जब हम बात करें ना इन चीज़ों की कि चीज़ों को हटाना है, चीज़ों को विजिबल बनाना है, चीज़ों को रिव्यू करना है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईटिंग द फ्रॉग। ईटिंग द फ्रॉग मतलब मेंढक को खा जाना, ऐसा कुछ नहीं। एक टर्म होता है, एक फेमस बुक भी है ईटिंग द फ्रॉग।
उसमें ये बताया गया कि अगर आप कोई भी काम करने बैठ रहे हैं, आपके पास 10 काम है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने, एक सब्जेक्ट होगा इससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डरावना है, यू डू दैट फर्स्ट। जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, यू ईट द फ्रॉग फर्स्ट। आपने सबसे पहले डिफिकल्ट टास्क को करना है, बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ताकि आप सुबह उठे हो, शेड्यूल बनाया, 5 मिनट अपने आप को दिया, आपने अपने शेड्यूल बनाया, पिछला दिन का रिव्यू किया, देन यू हैव मेड योर प्लान फॉर टुडे कि आज क्या करना है। देन यू स्टार्ट योर रिचुअल, जो भी हो सकता है वो, कि हाँ मैं ये किया या यहाँ बैठे हैं तो अब पढ़ना ही है। वहाँ पर और कुछ नहीं होगा, चश्मा पहन के पढ़ाई होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जो लोग चश्मा नहीं पहनते उनके लिए। जो पहन रहे हैं वो, किसी ने अगर एक ईयरफोन लगा लिया, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। लोग करते हैं अलग तरह की चीज़ें क्रिएट, कुछ लोगों की जगह होती है, कुछ लोगों का एक चेयर होती है, या कुछ भी होता है। देन यू स्टार्ट योर रिचुअल, देन यू स्टार्ट योर स्टडीज़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये कि जो आपका सबसे डिफिकल्ट टास्क, जैसे आप भाग रहे हैं ना, सबसे पहले यू ईट द फ्रॉग। जिससे आप भाग रहे हैं उसको पहले करें, एंड देन इट विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग अहेड ऑन दोज टॉपिक्स फर्दर एंड फर्दर। योर होल जो ग्रास पे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे अगर आप फोकस करेंगे तो। एंड दैट इज़ हाउ यू शुड प्रोसीड विद द सेम। आई होप आपको लेक्चर हेल्प करेगा, और ये आप शुरू करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कि वो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, टू डू लिस्ट बहुत हेल्प करती है बाद में असेस करने में कि मेरे मार्क्स क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि मैं कितना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। सो ऑन दैट यू कैन फोकस ऑन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।